इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कलर कोडिंग रजिस्टर का, उसके बारे में। अब देखते हैं कलर कोडिंग को जानने से पहले कि कैसा दिखता है आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है आपको कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे आपको कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं उसमें मिलेंगे देखने को। ये कुछ इसी प्रकार से में दिखते हैं, ठीक है। देखिए, अधिकतर जो रजिस्टर होता है उसमें अधिकतर में 4 बैंड ही पाए जाते हैं, अधिकतर में। तो 4 बैंड जो पाए जाते हैं उनमें जो होता है, अब होता ये है कि 4 बैंड जो पाए गए तो उनको जो है हम किस तरह कलर उनमें दिए, एक 4 बैंड जो कलर के दिए रहते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 कलर बैंड दिए होते हैं। इनके द्वारा हम कैसे इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो बात होता है कि हम जो है काउंट जो है किधर से काउंट करें, इधर से मतलब कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस को, या इधर से करें, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो देखिए इसमें क्या है, जब भी आप रजिस्टर को लेते हैं तो देखिएगा कि 3 जो कलर बैंड हैं वो लगभग अपने पास पास में होंगे, एक समान दूरी में होंगे 3 बैंड। सपोज कीजिए आप उठा रहे इधर से, तो देखिएगा ये बैंड और ये बैंड एक समान दूरी में होंगे, ठीक है। लेकिन जो चौथा बैंड होगा, एक बैंड जो होगा, वो इन तीनों के सापेक्ष अधिक गैप में दूरी में थोड़ा हट कर होगा। तो हम पहचान लेंगे कि हमको किधर से देखना है। तो जिस साइड में थोड़ा जो कलर बैंड है थोड़ा अलग हट के है उसके विपरीत दिशा से हम क्या करेंगे, कलर कोडिंग का रीडिंग करेंगे। तो कलर कोडिंग का रीडिंग करने के लिए हम पहले जान लेते हैं कि कलर कोडिंग के जो बैंड होते हैं उनका किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। देखिए, जो पहला बैंड हमको प्राप्त होता है उसको हम इकाई अंक की तरह यूज करते हैं, और दूसरा जो बैंड होता है उसको दहाई की तरह यूज करते हैं। तीसरा जो होता है हम उसको मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर होता है, 10 के मल्टीप्लायर घात पे होता है। इसको हम लोग इंटू 10 टू द पावर x के अर्थ पर लेकर चलते हैं, जहाँ x जो है कलर कोडिंग के हिसाब से वैल्यू होता है, तो मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। और उसके बाद चौथा जो सबसे अलग बैंड हटा हुआ होता है वो टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस कहने का अर्थ है क्या कि आप बदलाव को, मतलब आप में जो इस रजिस्टर में जो है टेम्परेचर के हिसाब से कितना % उछाल या गिराव मिल सकता है। तो टॉलरेंस से ही बताता है कि कितना % उछाल अधिक या कम मिल सकता है। अगर 5 है तो 5.5 मिलेगा कि 4.8 मिलेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो वही हो गया आपका टॉलरेंस, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसको हम अप्लाई करने से पहले हमको कलर कोडिंग के कुछ चार्ट होते हैं उनको याद करना जरूरी होता है। जैसे कि देखते हैं इस कलर कोडिंग के चार्ट में, ये आपका कलर कोडिंग का चार्ट हुआ। तो इसमें हमको याद करना है, देखिए पहला जो इस तरह का लिस्ट है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेरी गुड वाइफ। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हमको देखना होता है क्या कि पहले तो हमको याद करना पड़ेगा कि पहला जो है बी वो किसको प्रेजेंट करता है। पहला वाला ब्लैक होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर वायलेट होगा, फिर ग्रे होगा, फिर वाइट होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना होगा। ये याद प्रैक्टिस करते करते याद होंगे। जब आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या, इस ब्लैक का वैल्यू 0 होता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका डिजिट वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है, इसमें आपका टॉलरेंस के लिए आपको सिल्वर, जो सबसे गैप के बाद जो बैंड पाई जाती है उस पर आपको अधिकतर पे सिल्वर
सिल्वर मिलेंगे, गोल्ड मिलेंगे, या कभी कभी होता है 3 ही बैंड पाई जाती है, मतलब चौथा बैंड नहीं होता, उसमें 20% माना जाता है। सिल्वर रहेगा तो 10% मानेंगे, गोल्ड है तो 5% मानेंगे। और हाँ, कभी कभी अगर आपको इनमें से भी अगर कोई कलर मिलता है तो आप उनके रिस्पेक्टिव डिजिट अंक है उतना परसेंट हम उसका टोलेरेंस मानेंगे। जैसे कि अगर हमको आता है टोलेरेंस में लास्ट 4th बैंड में अगर हमको आता है आपको ये ब्राउन आता है तो हम 1% टोलेरेंस मानेंगे, रेड आता है तो 2% टोलेरेंस मानेंगे। तो इस प्रकार से भी होता है। अब देखते हैं एक एक सॉल्यूशन करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ कि मानिए यहाँ पे कलर कोडिंग दिया हुआ है, रेड है, सेकंड येलो है, तीसरा ब्लू है और चौथा जो है सिल्वर है। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें पहला इसका एक वैल्यू निकालते हैं। देखिए पहले हम क्या करें, पहले इकाई अंक लेते हैं। रेड का मान कितना है, रेड का मान होता है आपका 2, हम 2 लिख देते हैं, 2 लिख दिए। उसके दाहिने अंक इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसमें जो है ये जो है आपका ये दहाई होता है और ये इकाई होता है, इकाई, ठीक है। तो दहाई में हमने 2 लिख दिया, अभी 2 लिखा, और इकाई में जो है क्या है, दूसरे बैंड का वैल्यू कितना है, इकाई में है, और वो येलो है तो येलो का मान कितना होता है, येलो का मान आप देखिएगा तो इसमें आपको 4 है, 4 है, तो 4 लिख दिए। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये 24 बन गया। अब इसका हम गुणा का साइन देंगे, मल्टीप्लायर करेंगे। अब कितना पे इंटू उसका गुणा का साइन देने के बाद 10 लिखेंगे। 10 जो है नियत है वो हमेशा रहेगा। अब उसके पावर जो हमारा एक्स का वैल्यू मतलब पुट करना है वो हमको उस कलर कोडिंग के हिसाब से करना है। 3rd बैंड में कलर कोडिंग है उसके हिसाब से। अब देखिए 3rd बैंड में कलर कोडिंग है ब्लू है, तो 10 पे पावर ब्लू का जो वैल्यू होगा वो पुट करेंगे। तो 10 पे पावर ब्लू का वैल्यू कितना है, ब्लू का वैल्यू देखते हैं तो आपको ब्लू का वैल्यू आपका होता है 6 होता है, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं। और टॉलरेंस जो होगा, टॉलरेंस को हमेशा प्लस माइनस करके लिखते हैं। और लास्ट में टॉलरेंस का कितना है आपको, सिल्वर है, लास्ट के बैंड का कलर कोडिंग क्या है, सिल्वर है। सिल्वर है तो सिल्वर का हम बता जैसे कि प्राप्त किए हैं अभी, यहाँ पे टॉलरेंस लिस्ट है तो उसमें देखते हैं 10% जो है सिल्वर का है, तो 10% हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 10% लिख दिए। अब 10% लिखने के बाद आपको इसको, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 तरह के वैल्यू प्राप्त होते हैं। एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक होता है मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या करते हैं, इसको हम 24 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस जो साइन है उसमें केवल पॉजिटिव साइन को लेके हम इसका 10% निकालेंगे। किसका, इसका 10% निकालेंगे। 24/6 का 10%, ठीक है, 10% निकालेंगे। तो अब देखते हैं इसका कि हमारा 24 ये हो जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 पे 6 को चुनना, ये कह सकते हैं। तो कितना हो गया, 1,000,000 10,000,000 10,00,000 करोड़, 2,40,00,000 ओम के करीब हो गया। अब उस पे जो है इसका 10% जोड़ना है हमको, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका कितना होगा 10%, मतलब कहने के इसका यहीं 10% निकाल दें तो 1 शून्य हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 24,00,000 करीब में होगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं 1 शून्य हट जाएगा, मतलब कहने के दिक्कत देखते हैं आपको, रुकिए इसको हमने
10%। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, तो ये कितना हो गया, इतना होगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना होगा, 24 6 हो गया। और इसमें इसको ऐड करेंगे तो 1 शून्य कम हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं तो 0 0 4 6 2। अब देखिए ये आगे कितना है, 2,64,000 ओम इसका वैल्यू आया। अब 2,64,000 इसका वैल्यू आया, तो इसको किलो में चेंज करना है अगर आपको, तो इसको आप कर सकते हैं क्या, किलो में चेंज करना है या मेगा ओम में चेंज करना है। तो इसको क्या कीजिए आप, मेगा ओम में चेंज करना है तो इसको या रहने दीजिए, इतना भी रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो आपको इस तरह से हमको देखते हैं कि 2,64,000 ओम आपका जो है ये मैक्सिमम वैल्यू इस कलर कोडिंग के हिसाब से आ गया है। तो अब ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब देखेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए, तो ये आया था मुझको 2,40,000 ऐसे आया था, 2,40,000 सॉरी 2,40,00,000 के करीब में आया था। ठीक है, अब इसका जो हमको 10% अब डिक्रीज करें, 10% आया, कितना था हमको, ये 24 लाख के करीब में आया था। ₹24 लाख के करीब में आया था। तो अब माइनस कर दीजिए, हाँ उसमें जब मैक्सिमम निकालना है तो टॉलरेंस का जो आया वैल्यू, उसमें एक्चुअल वैल्यू मतलब जो आया उसमें हम प्लस टॉलरेंस वैल्यू को कर देते हैं, और मिनिमम वैल्यू है तो जो एक्चुअल वैल्यू माइनस टॉलरेंस वैल्यू करते थे, इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0, और ये 6 1। तो इतना ओम आपको मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी कलर कोडेड रजिस्टर का एक्चुअल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको ये जो चार्ट बनाया गया है उसका कोडिंग याद होना चाहिए। आपको बैंड को गिनने का काम किधर से करना है ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको क्या होगा कि आप जो है किसी भी कलर कोडेड रजिस्टर का वैल्यू जो है तेज़ी में निकाल लेंगे। तो आप लोगों को ये कलर कोडिंग चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।